बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुलसूम हाशमी। हाथों में हथकड़ियाँ लहराता हुआ लड़का खतरनाक किस्म का मुल्जिम है। ये जो हथकड़ियाँ मैंने हाथों में पहन रखी हैं मौला गाजी अब्बास का जेवर है। जिसको भी गोली मारी है बिल्कुल सही किया है। आज का दौर समझाने वाला नहीं है, बल्कि जो नहीं समझता उसको गोली मार दो, क्योंकि प्यार की ज़बान किसी को समझ नहीं आती। अगर इन हथकड़ियाँ लगने से मेरे बहन भाई खुश हो रहते हैं, आबाद रहते हैं, उनकी इज्जत रहती है, तो मैं सारी उम्र ये हथकड़ियाँ पहनने को तैयार हूँ। जनूनी फिरौन टाइप का बंदा ये जो है, ये कौन है कि जिसको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। इसने किस किस को कत्ल किया और क्यों कत्ल किया, इसकी डिटेल मैं अपने इस व्लॉग में आज आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा आपने एंड तक इस व्लॉग में मेरे साथ रहना है। लाहौर का वाकया है, लाहौर बेगम कोट का वाकया है। वहां पर जो है अदनान शौकत उर्फ हीरा नाम का जो है वो बंदा रहता है कि 10 बहन भाई हैं, 6 भाई हैं और 4 बहनें हैं। 26 साल का लड़का है ये हीरा, और ये बदमाश टाइप गुंडा टाइप का है। असला हर वक्त अपने पास रखता है। अब क्या है कि इसने अपनी बहन की जो मरियम है उसकी शादी शादरा में कर दी। अब उसकी गली में आगे जाके 2-3 घर छोड़कर उसकी दोस्त इकरा भी उसी गली में रहती है। इकरा और वो जो है वो आपस में बेस्ट फ्रेंड है। अब वो जो है मरियम वो इकरा से कहती है कि मुझे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं। अब जो है उसकी बहन इकरा जो बनी हुई है आपस में मरियम और इकरा उसको कहती है कि ऐसा करो, कश्यप से लोन ले लो। कश्यप एक फाउंडेशन है जहां पर आप जो है वो लोन ले सकते हैं, और जो पैसे हैं वो आप किस्तों की शक्ल में वापस कर देते हैं। वो कहती है कि वहां से लोन ले लो। वहां से मैंने भी लोन लिया है और फिर किस्तों की सूरत में पैसे वापस कर दिए हैं। अब जो है जो बंदा गाइड कर रहा है इकरा उसको गाइड कर रही है मरियम को, तो जो इकरा है वही उसकी गारंटर बन जाती है, और इस तरह उसको कश्यप फाउंडेशन से पैसे मिल जाते हैं। अब जो है जब पैसे मिल जाते हैं, महीना गुजर जाता है, तो किसकी बारी आ जाती है। अब जो कश्यप वाले हैं वो मरियम को फोन करते हैं और कहते हैं कि महीना पूरा हो गया, पहली इंस्टॉलमेंट आ गई है, आप जो है पैसे हैं वो कल तक जमा करवा दें। इस पर जो है मरियम कहती है कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, जब होंगे मैं जमा करवा दूंगा। कश्यप का नुमाइंदा कहता है कि ये तो कोई बात नहीं है, आप जो मर्जी करें, कल हाल में लास्ट डेट है, आपने किस्त जरूर जमा करवानी है। इस पर जो है वो आगे से बातें करना शुरू कर देती है। तो जो कश्यप वाले हैं वो गारंटर को फोन करते हैं, इकरा को फोन करते हैं और इकरा से कहते हैं कि जी आपने मरियम की गारंटी दी थी, अब आप जो है किसका बंदोबस्त करें। इकरा और जो है इकरा की माँ शमीम ये दोनों जाती हैं मरियम के घर, और मरियम को जाकर कहती हैं कि इस तरह किसकी तारीख आ गई है, वो कश्यप वालों ने तुम्हें फोन किया, लेकिन तुम आगे से बात नहीं सुन रही, मैं तुम्हारी गारंटर हूं, अब तुम जो हो पैसे जमा करो और किस्त जमा करवा दो। लेकिन इस पर जो है मरियम बार बार कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तब जमा करवा दूंगी। बहस होती है, झगड़ा होता है, ये दोनों माँ बेटियां जो है वो घर वापस आ जाती हैं। कुछ ही अरसे बाद मरियम के वहां बेगम कोट में जो है खत्म होता है, तो मरियम जाती है और जाके अपने घर वालों को बताती है कि इस तरह इकरा और इकरा की माँ शमीम ने मेरी बहुत इंसल्ट की है, मुझे पैसों की जरूरत थी, इन्होंने कश्यप से मुझे पैसे ले दिए, अब जब किस्त की बारी आई मेरे पास किस्त के पैसे नहीं थे, तो इन्होंने जो है माँ बेटियों ने मेरी बहुत बेइज्जती की। अभी खत्म चल रहा है तो ये बात जो है वो हीरे के कान में पड़ जाती है। हीरा कहता है कि कौन है जिसने मेरी बहन की इंसल्ट की। बजाय वो पूरी बात सुनने के खत्म को दरमियान में छोड़कर चला जाता है शादरा, और जाके इकरा का दरवाजा खड़खड़ाने लग पड़ता है। इकरा जो है वो बाहर तो नहीं आई, लेकिन इकरा की माँ शमीम आ जाती है, तो उससे कहता है कि आपने मेरी बहन की बेइज्जती क्यों की। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारी बहन की क्या बेइज्जती करनी थी, हमें तो बस किस्तों के पैसे मांगा, कि किस्त वाला फोन कर रहा है। इसी दरमियान जो है आवाज सुनकर इकरा भी आ जाती है और कहती है एक चोरी ऊपर से सीना जोरी,
एक तो हमने आपको किस तरह के लेके दिए, पैसे लेके दिए तुम्हारी बहन को, ऊपर से तुम हमारे दरवाजे पे बदमाशी दिखाने के लिए आ गए हो। तो क्या करता है ये हीरा, पिस्टल निकालता है और 2 गोलियां जो है वो इकरा के पेट पे मार देता है। गोलियां मारने के बाद फिर वहां से सीधा भगवानपुर चला जाता है। वहां पर नईम आदमी नामी आदमी है, इसको भी जाकर गोलियां मार देता है। एक दिन में 2 लोगों के जिस्म में ये बंदा जो है ये बारूद उतार देता है, और उतारने के बाद वहां से भागा नहीं, फरार नहीं हुआ, बल्कि अपने घर आ जाता है। अब एक ही दिन में 2 एफआईआर इस पे कट गई। एक एफआईआर कटी इस पे 224 की। इसने जो है थाना शादरा में इसने इक़दाम कत्ल किया, क्योंकि जो इकरा है उसकी जब गोलियां पेट से निकाल ली गई तो उसकी हालत बेहतर हो गई, यानी कि वो मरी नहीं। लेकिन नईम जो है वो फौरी तौर पर वहीं पे मर गया, और ये 302 का मुकदमा जो है ये भगवानपुरे में जो है दर्ज कर लिया गया। वहां पर जब ये जेल में है तो सहाफी ने इससे इंटरव्यू लिया, सहाफी ने इससे पूछा, गुफ्तगू की और पूछा कि तुमने एक दिन में 2 कत्ल क्यों किए। तो वहां पर इसने कहा कि वहां पर मैंने अपनी बहन के घर जाके औरत को इसलिए मारा ताकि गली मोहल्ले वालों को पता चल जाए कि यहाँ पर हीरे की बहन रहती है और हीरे की बहन को कोई तंग नहीं करेगा। और दूसरा, मैंने नईम से पैसे लेने थे, नईम मुझे पैसे नहीं दे रहा था, मैंने कहा चलो आज एक काम भी मुका दिए, और मैंने नईम को भी गोलियां मार दी। कैसा दरिंदा सिफ्त इंसान है कि जिसके लिए कत्ल करना एक आम सी बात है, और ऊपर से कह रहा है कि जो हथकड़ियां हैं ये हथकड़ियां नहीं है, ये मौला गाजी अब्बास का जेवर है जो कि मैंने पहना हुआ है। एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। और कहा कि अगर मेरे बहन भाई इस तरह खुश रहते हैं, आबाद रहते हैं, तो मुझे ये जेवर पहनने में कोई भी मसला नहीं है। इकरा ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की थी और मैंने अपनी बहन का बदला जो है वो ले लिया है, लिहाजा मुझे किसी किस्म का कोई भी पशेमानी नहीं है, और नईम मेरे पैसे नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने नईम को भी मार दिया। देखिए नाज़रीन, कितनी दरिंदगी है कि सिर्फ चंद झगड़ा हुआ सिर्फ चंद पैसों के लिए, और एक इंसान जो किसी इंसान की जान ले रहा है और बिला झिझक ले रहा है, आप उससे किस किस्म की तवक्को कर सकते हैं। ये खुला खुलन जहालत है, फिरौनियत है, और ये जो बदमाशी है ये जो लोग करते हैं, ये समझते हैं कि शायद हमने बहुत बड़ा कोई कारनामा कर लिया, लेकिन बर्दाश्त करना और माफ करना जो है वो सबसे बड़ा कारनामा है और सबसे बड़ी बहादुरी है। लिहाजा अब जो है ये आदमी हीरा ये इस वक्त जेल में है, हवालात में बंद है, लेकिन उसको इस पे किसी भी किस्म की कोई भी पशेमानी नहीं है, और वो बड़े फख्र से जो है हथकड़ियों को गाजी अब्बास के जेवरात से तशबीह दे रहा है।